हम देखते हैं longevity and mode of death। ये आज का टॉपिक है अपना। So there is a rule, longevity is never calculated। ये कभी भी किसी की भी कैलकुलेट नहीं की जाती। ये चीज जो है अपन को ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि 2 and 7 आर मारक भाव। ये जो है 2 और 7 जो है ये मारक भाव होते हैं, जो कि इल हेल्थ या फिर मेंटल, फिजिकल टेंशन, मतलब मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन देने का जो है काम करते हैं। फिर बेस्ड ऑन लगन। ओके, अपने पास में क्या होता है, बाधक भाव। जितने भी मूवेबल साइन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो जो डुअल होते हैं वो इनके लिए 11, इनके लिए 9 और इनके लिए 7। ये जो है अपने क्या होते हैं, डुअल। मतलब ये अपने जो है वो बाधक भाव होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अपन को जो है वो समझना है, ये नियम बहुत अच्छे से जो है वो समझने वाला है, ठीक है। तो जो है फॉर देयर आर ग्रुप्स ऑफ लॉन्जिविटी, एजेस, है ना, एज ही लिखते हैं। तो लॉन्जिविटी के एज के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। एंड दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन हाउ मैनी बाधक, BADHAK एंड मारक हाउसेस आर signified by the star lord of फर्स्ट CSL। तो हमें फर्स्ट CSL के सिर्फ स्टार लॉर्ड को बस जो है हमको चेक करना है, सिर्फ इसको। और क्या चेक करना है, हमें ध्यान रखना है कि हाउ मैनी बाधक इन मारक हाउसेस आर सिग्निफाइड, काउंट है ना, कितने शो कर रहा है। तो यदि फर्स्ट CSL का जो NL है या फिर स्टार लॉर्ड जो है ना, एक ही चीजें हैं ये। यदि ये ऑल 3 बाधक एंड मारक भाव को शो करता है, दिस शोज और सिग्निफाइज ऑल 3 बाधक एंड मारक। मतलब कि क्या शो करता है, वो शो करता है 2, 7 एंड 11, है ना। साथ में ही लिखते हैं अब अपन, 2 और फिर 7 और 11, या फिर वो शो करता है 2, 7 और 9, या फिर वो शो करता है 2 और 7। क्योंकि डुअल साइन के लिए सातवां ही जो है वो बाधक भाव है, और 2 और 7 तो पहले से मारक भाव है ही। देन द नेटिव विल लिव इन बिटवीन 0 to 30 ईयर्स। ये 0 कब जिएगा, 33 कब जिएगा, वो अभी जो है मैं आपको बताऊँ। प्लस माइनस जो है इसमें प्लस माइनस 3 ईयर्स जो है ये हो जाते हैं।
ये अपन को जो है वो ध्यान रखना है। 27 से 33 तक का जो है ये हो सकता है, लेकिन 0 से लेके 30 के बीच का ही ये जो है ये रहे। ये सबसे पहला जो है अपना ये स्पान हो गया। अब इसके बाद में जो है ये ऐसे ही रखते हैं अपन यहाँ पे। इसके बाद में आता है दूसरा कि फर्स्ट CSL का NL सिग्निफाइज एनी टू बाधक एंड मारक। मतलब वो क्या शो करता है, वो शो करता है 2 और 7, या फिर जो है वो 2 और 11, या फिर जो है वो 7 और 11, या फिर 2 और 9, या फिर 9 और 11। यही कॉम्बिनेशंस होंगे और कुछ तो ऐसा होगा नहीं, है ना। और 7 और 11 जो है अपन ने लिख ही लिया है जनरली, है ना। और देख लेना अगर इसके अलावा कोई और शो होते हैं। ऐसे यदि वो एनी टू बाधक और मारक हाउस को शो करता है तो उस केस में जो है वो नेटिव की जो एज है वो 30 ईयर्स टू 60 ईयर्स के बीच में जो है वो होती है। फिर इसके बाद में यदि फर्स्ट CSL का NL शोज एनी वन बाधक मार्क, दूसरा या फिर 7वां या फिर 9वां या फिर 11वां, यदि ऐसे शो करता है तो ये जो 7, 9 और 11 है ना, ये बेस्ड होंगे 9 और 11 जो आएंगे ये लगन के हिसाब से, है ना, बाधक हाउस जो है अपने। तो इस केस में जो है जो नेटिव है वो 60 से जो है वो 75 ईयर्स के बीच में जो है वो जिएगा। और इसके बाद में जो फोर्थ कंडीशन है, डज नॉट शो एनी बाधक एंड मार्क, तो फिर जो नेटिव है वो नेटिव विल लिव 75 प्लस ईयर्स, 75 से जो है वो ज़्यादा जो है वो जिएगा। अब यहाँ पे समझिए, है ना, इन एनी ग्रुप, ओके, द remaining positive houses of the आयु means other than बाधक and mark will add more years in the life of native। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको समझाता हूँ। यदि मान लीजिए कि ये सिर्फ जो है, अगर ये फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड यदि मान लीजिए सिर्फ 2, 7, 11 ये, अगर सिर्फ यही भाव शो कर रहा है, मतलब उसने सिर्फ क्या शो किया, जो आपका फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, फर्स्ट CSL का जो NL है, उसने यदि शो किया 2, 7, 11, या फिर अगर उसने शो किया 2, 7 और 9, या फिर उसने शो किया 2 एंड 7 ओनली, इसके अलावा कुछ और वो शो नहीं कर रहा है ना। सबसे पहले तो अपन नियम देखते हैं कि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड यदि ऑल थ्री बाधक एंड मारक,
मतलब ऑल थ्री जो अपने बाधक एंड मारक, दो जो अपने बाधक भाव, एक जो बाधक भाव है और दो जो मारक भाव हैं, ठीक है। या ऑल थ्री की जगह जो है ऑल बाधक एंड मारक अपन कर लेते हैं। तो जितने भी बाधक और मारक है, यदि सिर्फ उन्हीं को सिग्निफाई करता है, मतलब यदि वो सिग्निफाई करता है 2 7 11 को, या फिर 2 7 और 9 को, या फिर 2 और 7 को, ये मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, ये मैं बोल रहा हूँ मूवेबल साइन के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ डुअल के लिए। तो अगर वो सिर्फ इन्हीं भाव को शो करता है, किसी और भाव को शो नहीं करता, तो व्यक्ति की जो आयु है ना वो जीरो के तरफ होगी। वो 0 से 1 के बीच में जो है वो खत्म हो जाएगा, पैदा होते साथ ही जो है जातक की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसमें अदर हाउसेस ऐड होने लगेंगे, अदर हाउसेस मतलब कि यदि अपन इस केस में देखें तो 1, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 5, फिर 6, फिर 8, फिर इसके बाद में 9, और फिर इसके बाद में जो है 10, और इसके बाद में 12। तो जितने ज़्यादा ये भाव ऐड होंगे, उतनी ज़्यादा उस व्यक्ति की जो आयु है वो ज़ीरो से टेंड करती जाएगी अपनी जो है वो 30 ईयर्स की तरफ। इस केस में यदि जो है, यदि 1 3 4 5, फिर इसके बाद में जो है 6 8 10 11 और 12, ये जो है रिमेनिंग भाव हुए। तो इनमें से जितने ज़्यादा भाव ऐड होंगे, उतनी ही ज़्यादा उस व्यक्ति की आयु जो है वो 0 से 30 की तरफ जो है वो बढ़ती जाएगी। इस केस में 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12, जितने ज़्यादा ये भाव ऐड होंगे, उतनी ज़्यादा उस व्यक्ति की जो आयु है वो कहाँ पे मूव हो जाएगी, वो मूव हो जाएगी 30 ईयर्स की तरफ, डुअल साइन वाले, डुअल लगन वाले व्यक्ति के लिए। यहाँ पे अब अपन देखते हैं कि क्या है, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड यदि कोई भी दो बाधक और मारक भाव को शो करता है, यदि वो 2 और 7 को शो कर रहा है, तो रिमेनिंग जो पॉजिटिव हाउसेस हैं, मतलब व्यक्ति के लिए क्या होगा, रिमेनिंग पॉजिटिव हाउसेस तो देखो यही बचेंगे। तो जैसे जैसे वो जो है बाकी के भावों को ऐड करने लगेगा, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की आयु जो है, यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या शो कर रहा होगा, या तो 2 7 शो कर रहा होगा, या फिर जो है वो 2 और 11 शो कर रहा होगा, या फिर जो है वो 7 और 11 शो कर रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये चीज होगी, अच्छे से समझो। अपन फिर से आते हैं रूल नंबर 2 पे। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड यदि किन्हीं भी दो बाधक और मारक भाव को शो करता है, तो व्यक्ति की जो आयु है वो 30 से 60 साल के बीच में होगी। अब अगर वो सिर्फ किन्हीं भी सिर्फ दो बाधक और मारक भाव को बस शो करता है मूवेबल वाले असेंडेंट के लिए, चर लगन के व्यक्ति के लिए, तो उसकी आयु जो है वो 30 के आसपास ही होगी। लेकिन जैसे जैसे उसमें बाकी के पॉजिटिव नंबर्स ऐड होते जाएंगे, रिमेनिंग पॉजिटिव नंबर्स है ना, अब ऐसा नहीं है कि 2 और 7 आ गए तो 11 को अपन पॉजिटिव ले लेंगे, नहीं, 11 आ जाएगा तो फिर से वो ऊपर वाली कंडीशन ही बन जाएगी ना, ऊपर वाली, कि तीनों बाधक और मारक जो है वो आ गए। तो जैसे जैसे ये ऐड होते जाएंगे, तो उस व्यक्ति की जो आयु है वो 30 साल से जो है वो 60 साल की तरफ जो है वो मूव होती जाएगी। इस केस में भी क्या होगा, वो 30 साल से 60 साल की तरफ जो है वो मूव होती जाएगी। इसमें क्या होगा कि वो 2 और 7 को शो करेगा, 7 और 9 को शो करेगा, 2 और 9 को शो करेगा, Any2 को शो करेगा ना व्यक्ति के लगन के अनुसार। और रिमेनिंग भाव जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे, तो वो जो आयु होगी वो 30 से 60 की तरफ जो है वो जाती जाएगी। ये है, इस केस में भी यही होगा। 2 और 7 के केस में तो देखिए अब कोई कंडीशन बनेगी नहीं, 2 और 7 की ही बनेगी।
तो यदि वो 2 और 7 के साथ यदि वो अदर भाव को ऐड करने लगेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये डुअल साइन वाले व्यक्ति के लिए, तो उसकी एज जो है वो 30 से जो है वो 60 की तरफ जो है वो जाने लगेगी। ये अब इसके बाद में यदि ये कोई भी एक ही बाधक भाव को जो है वो शो करता है, अपन फिर से जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पे अपन यही वाली कंडीशन जो है एग्जैक्टली यही रहेगी। यदि फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, पहले तो अपन सिर्फ इसी वाली कंडीशन को जो है वो समझते हैं। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड यदि किसी भी एक बाधक या मारक भाव को बस जो है वो शो करता है, तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति की जो आयु होगी वो 60 से 75 के बीच में होगी। लेकिन वो कब 60 होगी, कब वो 75 की तरफ जाएगी, तो जैसे कि अगर वो कोई एक ही बाधक और मारक भाव को जो है वो शो कर रहा है, तो वो या तो 2 को शो कर रहा है, या तो 7 को शो कर रहा है, या फिर वो 11 को शो कर रहा है। तो इसके साथ में जैसे वो अदर भाव जुड़ते जाएंगे, तो उस व्यक्ति की जो आयु है वो 60 साल से जो है वो 75 साल की तरफ जो है वो बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा समझने के लिए, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं। चलिए, अब इसके बाद में यदि वो क्या करता है, यहाँ पर भी कोई एक ही है ना, तो या तो वो 2 शो करता है, या फिर वो 7 शो करता है, या फिर वो 9 शो करता है। जैसे ही क्या होगा कि ये जो है और बाकी रिमेनिंग जो पॉजिटिव हाउसेस है उनको यदि वो शो करेगा, तो व्यक्ति की आयु जो है वो 60 से 75 की तरफ जो है वो बढ़ने लगेगी। इस केस में क्या होगा कि वो या तो 2 को शो करेगा, या तो फिर 7 को शो करेगा डुअल साइन के लिए। तो जैसे ही अदर पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे, तो व्यक्ति की आयु जो है वो 60 साल से जो है वो 75 साल की तरफ जो है वो जाती जाएगी। अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड यदि कोई भी जो है वो बाधक और मारक को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, किसी भी बाधक और मारक भाव को यदि जो है वो शो नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि देखिए वो किसी भी बाधक और मारक भाव को तो शो नहीं कर रहा है, तो वो जितने ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स ऐड करेगा, मतलब ये तो देखिए वो कोई भी शो नहीं कर रहा, ये है ना, यहाँ पे भी वो इनमें से भी क्या है, कोई भी शो नहीं कर रहा, यहाँ पे भी इनमें से क्या है, वो कोई भी शो नहीं कर रहा, ये तो ये 75 से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। 75 से मतलब ये जो है ये मोर ईयर्स की तरफ जो है वो बढ़ती है। ये अब यहाँ पे ये भी जो है ये हट जाएगा। ओनली जो है पॉजिटिव हाउसेस, चलिए ओनली तो अपन लिखे रहने देते हैं, इस तरह से होगा। अब अपन जो है इसको फिर से जो है एक बार समझते हैं, ये सभी चीज़ों को अभी अपन भूल जाते हैं। मैं फिर से एक बार जो है वो समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि अपने पास में बाधक भाव हैं और अपने पास में जो है वो मारक भाव है। अब बाधक भाव जो हैं वो लगन के हिसाब से डिवाइडेड है, वो या तो 11 है, या फिर वो 9 है, या फिर वो 7 है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जो मारक भाव है वो 2 है या फिर 7 है। ये है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि आयु का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर होगा कि फर्स्ट CSL का जो NL है वो कितने मारक एंड बाधक भावों को सिग्निफाई कर रहा है। यदि ऑल
बाधक एंड मारक, तो व्यक्ति की जो आयु है वो 0 से 30 ईयर्स के बीच में होगी, ये है। अब इसके बाद में मान लीजिए कि अगर वो ऑल की जगह जो है वो एनी टू बाधक एंड मारक को शो करता है, तो ये जो आयु है ये अब 30 से 60 की तरफ जो है वो हो जाएगी। यदि वो एनी वन को शो करता है, एनी वन बाधक एंड मारक, तो फिर ये जो आयु है ये 60 से जो है ये 75 के बीच में जो है ये हो जाएगी, ये है। एंड नन ऑफ द बाधक एंड मारक, यदि वो किसी भी बाधक एंड मारक को शो नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आयु होगी वो क्या होगी, वो 75 प्लस होगी। तो 75 प्लस ईयर्स। अब जब अपन किसी भी व्यक्ति को ये बताएंगे तो वो ये बोलेगा कि भैया ये आपने ठीक है रेंज तो दे दी, अब आप ये बताओ कि कब वो 0 होगी कब वो 30 होगी। तो यदि वो सारे बाधक और मारक भाव को शो कर रहा है तो व्यक्ति की आयु का जो स्पान होगा वो 0 से 30 के बीच में होगा। जैसे जैसे वो पॉजिटिव नंबर्स फॉर आयु, बाधक और मारक को छोड़ के अभी अपन सारे अन्य भावों को पॉजिटिव नंबर्स फॉर आयु लेके चल रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सारे के सारे क्या करेगा, पॉजिटिव भावों को जितने शो करता जाएगा, तो व्यक्ति की आयु उतनी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी किस तरफ, 30 की तरफ। यहाँ पे जैसे वो एनी टू बाधक या मारक भाव को शो कर रहा है, तो अपन ने बोला कि 30 से 60 साल के बीच में जो है व्यक्ति की उम्र होगी, +-3 जो है वो हो सकता है। हर एक केस में जो है वो +-3 जो है अपन को लेके चलना है। तो अपन यहाँ पे जो है ये कर देते हैं प्लस माइनस और फिर ये 3। ये कोई कुछ आना चाह रहा है क्या क्लास में? हाँ श्वेता मैम, आप कुछ पूछ रही हैं क्या? जी सर। हाँ सर इसमें हमें सिर्फ एनएल देखना है, सबलॉट को नहीं देखना है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बस एनएल। देखना है ना? जैसे अच्छा फर्स्ट स्टार लॉर्ड कस्पल सब इसमें। लॉर्ड केतु है, तो जी। केतु का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, सूर्य। सूर्य को बस हमें देखना है ना? ठीक है। ठीक है सर। सूर्य के ठीक है सर। सिग्निफिकेशंस जो हैं हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से। ठीक है। अच्छा। ये। अब इसके बाद सर में जो है सर सर फर्स्ट क्वेश्चन सबलोड अगर मतलब यहाँ पर यूट्यूब हो तो भी एनएल को देखना है। हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ एनएल को ही जो है वो चेक करना है। एक्चुअली क्या है कि बुक्स में जो है ना वो मेथड अलग दी हुई है, ये मैं कुछ और लोगों के वीडियोस पढ़ रहा था, उनने अपने रिसर्च के बेस पे जो चीज़ें बताई हैं और ये मतलब मेरे को समझने में और अप्लाई करने में सही लगी, इसलिए अपन जो है इस पे बात कर रहे हैं ना। जैसे अपन ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग चीज़ें समझी थी ना, वैसे ही अपन लॉन्जिविटी के लिए जी भी जो है वो अलग चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या सर होगा कि हाँ सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। सर यूटी हो तो भी हमको एनएल को ही ध्यान देना है। हाँ मैम, हमको। हमें एनएल को ही जो है वो अभी देखना है ना? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब अ- बेसिकली मेन एनएल ही होगा इसका। हाँ मैम, और इसमें क्या है ना कि अपन किसी की ऐसी प्रेडिक्ट तो करते नहीं है, और डेथ जिनकी हो जाती है उनके चार्ट्स भी नहीं मिल पाते। यदि हाँ। मतलब ऐसे चार्ट्स मिलते हैं कहीं से, तो फिर अपन ये चीज़ जो है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भी वेरीफाई करके देख लेंगे। सो सर एक्चुअली ये अनुमानित है, मतलब नहीं नहीं, पूरी होता तरह यही से है, मतलब मैम 100%। जिनने ये चीज़ बोली है ना उन्होंने मतलब मल्टीपल हॉरोस्कोप पे इम्प्लीमेंट करके ही ये चीज़ बोली, मतलब वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं।
ठीक है। अच्छा, तो जी जी जी। इसलिए मतलब अपन इस पे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अपन अपने तरीके से यूज कर पाएंगे या नहीं वो अपन को वेरीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके जी, से मतलब मैं बता रहा हूँ दिस इज वेल टेस्टेड एंड मतलब टोटली काम करने वाली मतलब ये जो है वो मेथड। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि ये यहाँ से अपन को क्या है पता चलता है कि व्यक्ति का जो है वो स्पान क्या होगा। अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी, देखो सबसे पहले ही नियम है कि कभी अपन को चेक तो करना ही नहीं है किसी भी व्यक्ति की। ये जब आप किसी की मैच मेकिंग कर रहे होगे तब आप देखोगे तो कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब लड़का जो है अभी 27 साल का है, लेकिन वो जो उसके पहले भाव का जो नक्षत्र स्वामी कस्पल सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है वो 2 7 11 तीनों दिखा रहा है, मतलब उसकी एज तो 0 से 33 के बीच में ही है। ये अपन को चेक करना पड़ेगा, तब अपन देखेंगे। अपन को बस रेंज देखना है। फिर अगला कोई व्यक्ति यदि बीमार है उस टाइम पे अपन ये देखेंगे कि ये अभी कौन से स्पान पे है। ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि व्यक्ति की यदि आयु 30 से 60 के बीच में है और अगर अभी वो 25 साल में बीमार है या फिर 30 साल में ही बीमार है तो अभी अपन कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं। यदि मान लीजिए एनी टू बाधक एंड मारक भाव आ रहे हैं और साथ में पॉजिटिव हाउसेस भी हैं तो वो 30 पे तो नहीं मरेगा। ये है। अब कोई बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति की अगर अपने पास में कुंडली आई है जो 70+ ईयर्स पे है, ठीक है, तो अपन देखेंगे तो उनका कोई भी एक बाधक भाव आ रहा होगा या कोई एक मारक भाव आ रहा होगा और जितने ज्यादा पॉजिटिव हाउसेस आ रहे होंगे उस हिसाब से अपन देख लेंगे। तो ये सिचुएशनल है चेक करना, और उस सिचुएशन में अपन जो है यहाँ से जो है चीजें बता सकते हैं। यही कि मतलब आपको ट्रीटमेंट के लिए ये निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बस। इसके अलावा अब जब अपन आगे मोड ऑफ डेथ पे जाएंगे तो वहां से अपन को डेथ के बारे में और भी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब एक और चीज क्या होती है कि अपन क्या करते हैं अब डेथ वैन, लेकिन होगी कब चेक नहीं करना है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा चार्ट आता है तो अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बताएंगे कि जो बाधक है ना, जैसे कि फॉर मूवेबल साइन है ना, या फिर फॉर एनी साइन यही ले लो, क्योंकि क्या है कि 2 और 7 तो सभी के लिए जो है वो मारक ही हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 या फिर 11, यही होगा। तो बस इनके जो है अपन को क्या करना है, L1 L2 L3 और L4 ये सिग्निफिकेटर्स बस जो है वो लेने हैं। और इन्हीं की संयुक्त दशा में जो है वो व्यक्ति की जो है वो मौत होगी। अब देखो ये 2 7 11 के सिग्निफिकेटर तो किसी चर वाले के लिए शादी के टाइम पे भी आएंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ऐसी। लेकिन अगर उस समय उसकी लॉन्जिविटी पूरी हो रही होगी तो वो शादी वाले दिन जो है मर जाएगा। शादी में दूल्हे की कार पलट जाना, बाकी की चीजें, वैसे मतलब इसको बिल्कुल सीधे सीधे जो है वो रिलेट करके देखो। तो ये 2 7 और 11 के प्लैनेट्स की जो दशा है वो व्यक्ति के जीवन में कई बार आती है। अगर मान लीजिए अपन इसी के हिसाब से देखें तो दूसरे का जो इकलौता सिग्निफिकेटर है वो है मार्स, ठीक है। फिर 7वें का कौन है, मार्स है। और 11वें का जुपिटर मून केतु, फिर इसके बाद में सन। तो यदि जब गुरु की जब महादशा आई होगी, गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, फिर इसके बाद में जो है मंगल की प्रत्यंतर दशा, फिर इसके बाद में मान लीजिए मंगल की ही सूक्ष्म दशा, और मान लीजिए फिर सूर्य की जो है वो प्राण दशा, तो ये तो आई होगी जुपिटर की दशा में। तो व्यक्ति मरा क्यों नहीं, व्यक्ति इसलिए नहीं मरा क्योंकि उस टाइम पे जो है उसकी जो आयु है, आयु का जो स्पान है वो पूरा नहीं हुआ था। व्यक्ति की जब भी आयु का स्पान पूरा होने वाला होता है उस समय जब कभी भी जो है ये बाधक एंड मारक प्लैनेट्स जो हैं इनको सिग्निफाई करने वाले ये जो प्लैनेट्स हैं, बाधक एंड मारक को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स की
DBASP प्लस मून स्टार उस दिन प्लस जो है वो डे लॉर्ड, इस दिन जो है वो मृत्यु होती है। ये 7 चीजें जो हैं ये आती हैं। दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा और प्राणा जो है वो मारक और बाधक ग्रहों को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स का ही चल रहा होगा। उस दिन चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो है वो भी बाधक और मारक से ही होगा, और उस दिन जो दिन का स्वामी है वो भी क्या होगा, बाधक और मारक से ही जो है वो होगा। प्लस इसके साथ में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, जब डेथ होती है तो बाधक भाव में वाटरी साइन होता है। ये लगन के हिसाब से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो लगन है उस लगन के अनुसार जो 11वां भाव है, यहाँ पर 11वें भाव में यदि अपन उस समय देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4, 8 या 12 नंबर की राशि जो है वो ट्रांजिट में होगी। ये चर लगन वाले के लिए। स्थिर वाले के लिए 9वें भाव में, और जो डुअल द्विस्वभाव है उसके लिए 7वें भाव में क्या होगा, वाटरी साइन 4था, 8वां या फिर 12वां जो है वो ट्रांजिट पे होगा। तो व्यक्ति की डेथ कब होती है, बाधक और मारक ग्रहों को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स की दशा, अंतरदशा, दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म और प्राणा, प्लस चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो, प्लस दिन का जो स्वामी है वो, प्लस मृत्यु के समय जो व्यक्ति का बाधक भाव है उस पर जो लगन ट्रांजिट कर रहा होगा वो वाटरी साइन का जो है वो होता है। इतनी चीजें जो हैं ये होती हैं ऑन द टाइम ऑफ डेथ। तो इस सर तरह से सॉरी जो है डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। जी। सर आपने बोला कि 11th हाउस में मतलब बाधक भाव में वाटरी साइन आता है। सर साइन कैसे आएगा ट्रांजिट में? प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे ना, आपकी लग्न कुंडली तो सेम ही रहेगी। नहीं मैम, मतलब ये तो जैसे कि अभी मान लीजिए ये लगन है, ठीक है, जी समझिएगा, ठीक है। अभी ये जो है लगन चल रहा है ना, अब आज जी से मतलब अभी से 2 घंटे बाद लगन बदल जाएगा। तो उस ओके समय की जब अपन कुंडली बनाएंगे ना, प्रश्न कुंडली, हम्म, जातक के लगन के अनुसार नहीं बनेगी। उस समय जो समय चल रहा होगा उसके हिसाब उस से समय लगन का ट्रांजिट, निर्धारण होगा, है ना। उस समय ट्रांजिट कुंडली में मतलब आपकी लग्न कुंडली से उसका कोई लेना देना नहीं 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 है। नहीं, लगन कुंडली से नहीं, है ना। उस समय हाँ जो ट्रांजिट चल रहा होगा ना उसमें 11वें भाव में जो है, या जातक का जो भी बाधक भाव है उसमें जो है वाटरी साइन होगा। जी 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 ठीक है सर। सर और एक चीज आपने बोला कि हम सीएसएल का एनएल जो है हम्म। उसके उसके जो हाउसेस हैं वो हम सिग्निफिकेटर से उठाएंगे। हम लाइक जी सपोज सन है यहाँ पर, जैसे हमने देखा सन है तो सन कहाँ बैठा हुआ है और सन किस भाव को सिग्निफाई कर रहा है, बस वो 2 चीज नहीं देखेंगे, हम सन की पूरी स्क्रिप्ट उठाएंगे। हाँ मैम, ओके ठीक मतलब है। सन जहाँ बैठा है उसका नक्षत्र लॉर्ड जो हाउसेस बता जो रहा है वो सारा जो ही लेंगे। हाँ मैम, जो हमारे केपी सिग्निफिकेटर्स होते हैं ना, जी मतलब जी हमें जी वही जो है केपी वो मतलब ठीक है। सिग्निफिकेटर में मतलब ये जो 4-5 हाउसेस बता रहा है वो पूरे ही लेना है, खाली सन कहाँ बैठा है और किस हाउस को सिग्निफाई करना है वो 2 चीजें नहीं लेनी है हमको। हाँ मैम, ओके सर ठीक है। ठीक है जो जी बुक में जो मेथड दी हुई है ना वो थोड़ी सी अलग है, उसके हिसाब से अपन अपने रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, ओके सर है ना। डिटेलिंग के लिए अपन जो है ये वाली मेथड को मतलब जो है अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, जी ताकि अपन ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक कर पाएँ। जी तो सर। इस तरह से जो है और व्यक्ति। जी सर इसमें हम तीनों जगह पे वाटरी साइन ही देखेंगे। हाँ, बाधक भाव में वाटरी साइन ही होगा, है ना। ओके सर। ओनली बाधक हाउस मैडम, हाँ, पता जी ओनली किसी बाधक भी हाउस। लगन के हिसाब से कोई भी मतलब जो है अपना बाधक भाव हो सकता है।
11, 9 या 7 उसमें बाधक भाव, बाधक मतलब उसमें वाटरी साइन ही जो है वो होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में जो है ये आता है मोड ऑफ डेथ। तो ये थोड़ा सा अपन ने समझा था 8th भाव में, नहीं अभी तो अपन ने 8th भाव पढ़ा ही नहीं है। 8th CSL का जो एनल है ये अपन को क्या है, ये मोड ऑफ डेथ जो है वो बताता है। इफ दिस इज नॉट सिग्निफाइंग 8th हाउस एंड सिग्निफाइंग 5th हाउस, यदि ये जो है 8th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, यदि ये 8वें भाव को सिग्निफाई नहीं करता है और अगर ये 5th हाउस को सिग्निफाई करता है, मतलब मेन चीज तो ये है 8वें को सिग्निफाई ना करे, कोई और भाव बता रहा हो, लेकिन अगर ये 5वें भाव को यदि जो है ये सिग्निफाई करता है 8th कस्पल सब लॉर्ड का जो स्टार लॉर्ड है वो, तो देन नो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पीसफुल डेथ। मतलब कि जैसे कि मैसिव हार्ट अटैक एंड देन डेथ, व्यक्ति की जो मृत्यु है वो बिना पीड़ा के जो है वो होगी, मतलब वो महीनों बिस्तर में रहना, कष्ट वगैरह भोगना, वैसी चीजें जो है वो नहीं होंगी। यदि 8th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है यदि वो 8वें भाव को शो नहीं करता और यदि 5वें भाव को शो करता है, तो उस केस में जो है व्यक्ति की जो मृत्यु है वो जो है कैसे होती है, वो होती है पीसफुल। जैसे कि एक सिंपल मतलब अपन बोलते हैं ना, 5 मिनट पहले ही तो जिंदा थे, 10 मिनट पहले ही तो हमको दिखे थे, एकदम से कैसे डेथ हो गई, इतने अच्छे अभी चल फिर रहे थे, घर में तो ये ज्यादा बीमार हैं, भगवान को किसी को लेना था तो इनको लेना था, वगैरह वगैरह ये चीज। अब इसके बाद में 8th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, यदि ये 3rd हाउस को सिग्निफाई करता है, फर्स्ट और सेकंड के लिए कहा है वो अपन लोग देख लेंगे। फर्स्ट हाउस मतलब कि वो एक्सीडेंट वगैरह में यूज होगा, सेकंड हाउस जो है वो बताएगा कि मरने के बाद पैसा वगैरह मिलेगा या नहीं। ठीक है। तो यदि 8th कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड यदि स्ट्रांगली 3rd हाउस को यदि शो करता है या 3rd हाउस को शो करता है, तो घर के बाहर जो है वो मृत्यु होगी। 3rd हाउस जो भी चीजें जो अपन को जो है वो बताता है, 3rd हाउस क्या बताता है, 3rd हाउस बताता है घर के बाहर मृत्यु होना। ठीक है। ट्रैवल, एक छोटी दूरी की यात्रा के दौरान जो है वो मृत्यु होना। जब अपनी मृत्यु होगी तब अपने कजन, नेबर्स, दूर के जो रिलेटिव्स हैं, छोटे भाई बहन, ये जो है अपने साथ में होंगे। यदि ये 4थे भाव को शो करता है तो घर पे मृत्यु होगी, नहीं तो मृत्यु के समय जो है वो माता जो है साथ में होंगी। यदि ये 5वें भाव को शो करता है तो क्या होगा कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जो है अपनी मृत्यु हो सकती है, या फिर पहली संतान के साथ, पहली संतान जो है वो साथ में होगी, तब जो है वो मृत्यु होगी। यदि ये 6वें भाव को शो करता है तो वर्क प्लेस जहां पर अपन नौकरी करते हैं वहां पर किसी डिजीज के कारण सफरिंग्स होंगी। यदि 8th हाउस भी शो करेगा तो वो सफरिंग्स बहुत ज्यादा चल रही हो। ठीक है। या फिर जो है अपन को कोई रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया जाएगा, उसके कारण जो है मतलब कि मृत्यु हो जाएगी। यदि ये 7वें भाव को शो करता है तो उस केस में क्या होगा, लाइफ पार्टनर या फिर सेकंड चाइल्ड जो है वो मृत्यु के समय जो है वो 8वें अपने साथ में होगा। 8वें भाव को यदि ये शो करता है तो अननेचुरल डेथ होती है किसी भी तरह की, कोई मेडिकल इशू होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, व्यक्ति जो है वो खुद सुसाइड कमिट कर सकता है, या फिर जो है किसी दंगे वगैरह में जो है वो मृत्यु जो है व्यक्ति की हो जाती है। यदि ये 9th को शो करता है तो किसी बड़े स्पिरिचुअल प्लेस में, या फिर अगर मान लीजिए अल्पायु में मृत्यु हो रही है तो फिर जो है पिताजी जो है वो सामने जो है वो रहेंगे। 10th हाउस के केस में क्या होगा,
कि जब डेथ हो रही होगी तब व्यक्ति का नाम जो है वो होगा, बहुत बड़ा नाम जो है वो व्यक्ति का होगा। 11th के केस में क्या है, फ्रेंड्स वगैरह जो है वो साथ में हो सकते हैं। 12th के केस में क्या है, फॉरेन में या फिर हॉस्पिटल में जो है व्यक्ति को जो है वो डेथ डिक्लेयर किया जाएगा। मृत्यु जो है वो फॉरेन प्लेस पे होगी या फिर जो है वो हॉस्पिटल में होगी, ये है। अब इसके बाद में जो है अपना आता है अननेचुरल डेथ, कि व्यक्ति की जो डेथ है वो क्या होगी, वो अननेचुरल होगी। तो अननेचुरल के लिए जो अपना 8th कस्पल सब लॉर्ड है, इसका नक्षत्र लॉर्ड जो है, यदि ये 1 एंड 8 को सिग्निफाई करता है तो व्यक्ति खुद से जो है वो एक्सीडेंट करता है, मतलब खुद गाड़ी चला रहा होता है, किसी से भिड़ता है और उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। यदि ये 7 एंड 8 को शो करता है तो सामने वाला जो है वो आके भिड़ता है व्यक्ति को और व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये चीज अपन को जो है वो ध्यान रखना है। अब ऐसे में मान लीजिए यदि वो 1 एंड 8 के साथ में 5 भी शो कर रहा है तो व्यक्ति एक्सीडेंट से जो है वो बच जाएगा। 7 एंड 8 के साथ में 5 भी शो कर रहा है तो वह एक्सीडेंट में जो है मतलब इतना ज़्यादा जो है वो उसको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। यदि ये शो करता है 6वें भाव को एंड 12वें भाव को, तो हॉस्पिटल में इंजरीज वगैरह होती हैं, वहां पे जो है व्यक्ति की जो है वो मृत्यु जो है वो हो जाती है। ये चीज अपन को जो है वो ध्यान रखना। अब इसके बाद में यदि 8th CSL का NL जो है, यदि ये 8th हाउस को शो करता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि व्यक्ति की जो डेथ होगी वो अननेचुरल जो है वो होगी, किसी न किसी तरह से जो है वो अननेचुरल डेथ की तरफ जो है वो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए यदि जो 8th कस्पल सब लॉर्ड है अगर ये सन है, तो जो ये पॉलिटिकल राइट्स वगैरह होते हैं या फिर जो सन स्ट्रोक मतलब कि लू वगैरह लगती है उसके कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो सकती है। मून के केस में क्या हो सकता है कि वाटर का ओवर इनटेक हो गया हो या फिर रवि जो मतलब कि किसी नदी वगैरह में या फिर पानी की टंकी में या फिर रिवर में, किसी कैनाल वगैरह जो अपनी होती है, मतलब कि सॉरी जो अपनी नहर वगैरह होती है वहां पर जो है व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो सकती है। यदि ये मार्स हो तो मार्स के केस में किसी ड्रग एडिक्शन के कारण किसी ड्रग का ओवर इनटेक हो जाए, एक्सपायरी ड्रग ले ले व्यक्ति, इस स्वाइन फ्लू हो जाए या फिर भूस्खलन लैंडस्लाइड जो होता है वो हो जाए, इसके कारण व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। मरकरी के केस में इलेक्ट्रिक शॉक या फिर थंडर लाइटनिंग बिजली वगैरह गिरने के कारण जो है व्यक्ति की जो है वो आकस्मिक मृत्यु जो है वो हो सकती है। जुपिटर के केस में क्या होता है कि किसी दीवार से कूदने के कारण या फिर टेरेस वगैरह से गिरने के कारण, कुछ लोग जो ऊंचाई से कूदते हैं या फिर बिल्डिंग वगैरह की छत से कूद के जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी जो सडन डेथ होती है, अननेचुरल डेथ जो होती है वो इस तरह से होती है, तो उसके लिए क्या है जुपिटर जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जुपिटर के बारे में जो है वो राहु, तो राहु के केस में क्या है कि प्रायर यदि कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा होगा तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो जेल के अंदर मृत्यु होने की जो है वो संभावना होती है। केतु के केस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, इसके कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु होती है। वीनस के केस में जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं बॉडी में उसके कारण, या फिर ये लव अफेयर वगैरह में हार्ट ब्रेक होने के कारण या फिर कोई प्यार में ही कोई मतलब ऐसा मानसिक आघात पड़ने के कारण व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है, जो अननेचुरल डेथ होती है वो। इसके बाद में अब यदि 8th CSL एंड NL ये यदि मान लीजिए कनेक्टेड होते हैं सन से या फिर मार्स से या फिर 8th हाउस को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स में सन आता है या फिर मार्स आता है, ये चीज यदि जो है वो होती है, और 8th कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है ये जो है
वो पहले या फिर 8वें भाव के साथ में यदि वो 6th हाउस को भी जो है वो शो करता है, तो सर्जरी के दौरान जो है वो व्यक्ति की मृत्यु जो है वो होती है। फिर से समझिएगा, 8th का स्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य या फिर मंगल हो, और जब अपन ऐसे देखेंगे 8वें भाव को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट, जैसे यहाँ पे तो दिख ही रहा है, ये सूर्य और मंगल यदि सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स हों और 8th कस्पल सब लॉर्ड का संबंध 1 या 8 साथ में 6वें से यदि बन रहा हो, तो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो होती है सर्जरी के दौरान जो है वो हो जाती है। ये चीज अपन को जो है वो ध्यान रखनी है। यदि 8th कस्पल सब लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड यदि ये जो हैं यदि ये मरकरी से कनेक्टेड होते हैं, तो इस केस में क्या है, ये मल्टीपल सर्जरी की ओर जो है वो इशारा करता है। ये अपन को जो है वो ध्यान रखना है। प्लस मतलब ये तो 8th कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है, ये यदि 1 या 8 को यदि सिग्निफाई करता है, तब व्यक्ति की जो है वो मल्टीपल सर्जरीज जो है वो होती हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डेथ के टाइम की जो है व्यक्ति को और डिटेलिंग यदि चाहिए हो तो, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बता दो कैसे जाएंगे, लेकिन ये स्टडी के लिए, अभ्यास के लिए जो है अपन को जो है वो ध्यान रखना होता है। तो ये अपना टॉपिक होता है लॉन्जिविटी पे एंड मोड ऑफ डेथ पे। इस पे यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें सुसाइडल केसेस अगर होगा तो हम कैसे देखेंगे? 8th कस्पल सब लॉर्ड मैम यदि 8th हाउस को शो कर रहा होगा तो व्यक्ति में जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी होगी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने बोला मैम 8th कस्पल सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा यदि 8th हाउस को शो कर रहा होगा तो व्यक्ति जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी होती है उसमें। प्लस इसमें जो है वो मून अफेक्टेड होगा, है ना, तभी व्यक्ति जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जो है वो जाएगा।